हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम कश्यप एंड आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ दृष्टि करंट अफेयर का पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे टॉपर से बातचीत। शिव प्रकाश यादव यूपीपीएससी 2018 परीक्षा में 86वें रैंक पर चयनित। टॉपर का परिचय। नाम शिव प्रकाश यादव। पिता का नाम श्री रामनारायण यादव, माता का नाम श्रीमती सरोज देवी। जन्मतिथि 1/12/1995। शैक्षिक योग्यता 10th विद 77.7% इन 2010, 12th with 73.4% in 2012, स्नातक with 58.7%। पूर्व चयन ग्राम विकास अधिकारी 2018। आदर्श व्यक्तित्व। मेरे बाबा जी ताऊजी लाल बहादुर शास्त्री। व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष। लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प, प्रश्नचिन्हित रहना, आत्मविश्वास। व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष। भावुकता, ज़्यादा सोचना। रुचियाँ किताबें पढ़ना, बैडमिंटन खेलना, संगीत सुनना। परिणाम से संबंधित कुछ जानकारियाँ। परीक्षा का नाम यूपीपीएससी 2018। अंकमांक 321228। रैंक 86। परीक्षा का माध्यम हिंदी। प्रयास संख्या सेकंड। दृष्टि करंट अफेयर टुडे। सिविल सेवा परीक्षा में उच्च रैंक पर चयनित होने पर आपको दृष्टि करंट अफेयर टुडे की ओर से हार्दिक बधाई। चयनित होकर आपको कैसा लग रहा है? शिव प्रकाश यादव। धन्यवाद। सचमुच वो भावुक करने वाला पल था जब आपके कठिन परिश्रम का सुखद परिणाम मिलता है तो अत्यंत प्रसन्नता होती है। दृष्टि। क्या इस परीक्षा में सफल होना ही आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था? यदि नहीं तो आगे आपकी निगाहें किन उद्देश्यों पर लगी हैं? शिव प्रकाश। सिविल सेवा मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य नहीं था, लेकिन इसमें सफल होकर समाज के वंचित वर्गों के लिए मैं अवश्य सहयोग कर सकता हूँ। मेरा लक्ष्य तभी पूरा हो पाएगा जब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर सकूंगा। दृष्टि। सिविल सेवाओं में ऐसा क्या है कि लाखों युवा इसकी ओर आकर्षित होते हैं? आपके लिए इन सेवाओं में जाने का क्या आकर्षक था? शिव प्रकाश। सिविल सेवा एक ऐसा मंच है जो सामाजिक प्रतिष्ठा और बेहतर करियर प्रदान करता है, जिससे युवा इस ओर आकर्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त सिविल सेवा के कार्यक्षेत्र की विविधता, अवसर और चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जो इसे अन्य क्षेत्रों से अलग बनाती हैं। मेरे लिए भी उपयुक्त बिंदु ही आकर्षक का केंद्र है। दृष्टि। अक्सर कहा जाता है कि 1-1.5 वर्ष तक कठोर मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा की तैयारी संतोषजनक तरीके से पूरी नहीं हो पाती। क्या यह सच है? क्या आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थे एवं सफलता के प्रति आशावान थे? शिव प्रकाश। पाठ्यक्रम की व्यापकता के कारण सभी स्तरों की संतोषजनक तैयारी करना चुनौतीपूर्ण है। फिर भी मेरा मानना है कि नियमित पढ़ाई करें तो 2 वर्ष का समय पर्याप्त है। मैं अपनी तैयारी से संतुष्ट तो था, लेकिन सफलता के प्रति पूर्णतः आशावान नहीं था। दृष्टि। यूँ तो कोई भी सफलता कई कारकों के पर निर्भर होती है, पर हर सफल व्यक्ति के पास कुछ विशेष सूत्र होते हैं। आपकी सफलता के मूल में कौन से सूत्र रहे हैं? शिव प्रकाश। मेरी सफलता के लिए विशेष सूत्र रहा है समय प्रबंधन। मैंने 2 तरह के टारगेट बनाए। प्रथम 1 माह का टारगेट और द्वितीय दैनिक स्तर पर टारगेट, जिससे तैयारी के दौरान मुझे विशेष मदद मिली। इसके अलावा मेडिटेशन और मोटिवेशन किताबें पढ़ना भी प्रमुख कारण रहे। दृष्टि। आपकी सफलता में निस्संदेह आपके साथ कुछ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं का भी योगदान रहा होगा। आप अपनी योग्यता और परिश्रम के अलावा आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? शिवप्रकाश। निश्चित रूप से सफलता में कई लोगों संस्थानों का योगदान रहा है। दृष्टि आईएएस रामेश्वर सर, हिमांशु सर का इस यात्रा में भरपूर साथ मिला। माता पिता, चाचा जी, राहुल भैया, रोशन भैया, अक्षय जी तथा उपेंद्र जी का मार्गदर्शन और सहयोग और संबल हर कठिन परिस्थितियों में प्राप्त होता रहा। दृष्टि। आपका वैकल्पिक विषय क्या था? क्या आपने इसकी पढ़ाई स्नातक या आगे के स्तर पर की थी? यदि नहीं तो इसके चयन का आधार क्या था? शिव प्रकाश। मेरा वैकल्पिक विषय भूगोल था। मैंने इसकी पढ़ाई तैयारी के दौरान की थी, स्नातक में नहीं। भूगोल एक ऐसा विषय है जो सामान्य दिन के अन्य पेपरों में भी मदद करता है। एक विषय के तौर पर भी भूगोल मुझे रुचिकर लगता है। दृष्टि। कई लोग कहते हैं कि कुछ वैकल्पिक विषय दूसरे विषयों की तुलना में छोटे, आसान व अधिक अंकदायी होते हैं और इसके लिए वे ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। आपकी राय क्या है? यह बात ठीक है?
क्या आपने वैकल्पिक विषय के चयन में उसकी लोकप्रियता को भी आधार बनाया था? शिव प्रकाश, यह बात ठीक हो सकती है लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं। वैकल्पिक विषय के चुनाव का मुख्य आधार स्वयं की रुचि होनी चाहिए। दृष्टि, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के विशिष्ट पाठ्यक्रम को देखते हुए इसकी तैयारी के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई? कुछ विशेष खंडों पर अधिक बल दिया या सभी पर समान बल? आपकी राय में कुछ खंडों को गॉड मानकर छोड़ा जा सकता है? शिवप्रकाश, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के लिए मैंने इसके सभी खंडों पर समान बल दिया। पुराने वर्षों के पेपरों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर विशेष रूप से नोट्स बनाए। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में किसी खंड को गॉड मानकर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दृष्टि, आपके निबंध की तैयारी कैसे की? परीक्षा भवन में विषय के चयन तथा समय प्रबंधन को लेकर आपने क्या रणनीति अपनाई? क्या भूमिका और निष्कर्ष लेखन के लिए कोई विशेष रणनीति अपनाई या सामान्य तरीके से ही लिखा? शिव प्रकाश, निबंध की तैयारी के लिए मैंने एकमात्र स्रोत निबंध दृष्टि की मदद ली। परीक्षा भवन में बैठने से पूर्व मैंने 18 से 20 निबंध लिखकर अभ्यास किया जो पूर्व में आए हुए विषयों पर आधारित थे। निबंध के लिए वही विषय चुना जाना चाहिए जिसमें आप सहज हों। दृष्टि, अधिकांश सफल उम्मीदवार बताते हैं कि मुख्य परीक्षा में सफलता का एक बड़ा आधार उत्कृष्ट उत्तर लेखन शैली में छिपा है। क्या आप इस राय से सहमत हैं? आपकी राय में उत्तर लिखने की सही शैली क्या होनी चाहिए? इसके विकास के लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए? शिव प्रकाश, निस्संदेह मुख्य परीक्षा में लेखन शैली की विशेष योगदान होता है। लेखन शैली को उत्कृष्ट बनाने के लिए अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। रिपोर्टर्स, डेटा, इंडेक्स आदि का उल्लेख करते हुए प्रश्न के सभी खंडों पर मांग के अनुसार लेखन करना चाहिए। दृष्टि, बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर संयस में रहते हैं कि वे पढ़ाई के साथ नोट्स बनाएं या नहीं। अगर वे नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारा समय चला जाता है जबकि नहीं बनाने पर तैयारी अधूरी लगती है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, और अगर बनाने चाहिए तो कितने और कैसे? कृपया अपने अनुभवों के आधार पर बताएं। शिव प्रकाश, पढ़ाई के साथ साथ नोट्स अवश्य बनाए जाने चाहिए लेकिन यह तार्किक हो और पाठ्यक्रम की मांग के अनुसार हो। मैंने डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के नोट्स बनाए जिससे मेरी निरंतरता बनी रही और मुख्य परीक्षा के कुछ महीने पहले पुनः शॉर्ट नोट्स बनाने में मदद मिली। दृष्टि, आपकी राय में प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट सीरीज के भाग लेना कितना उपयोगी है? अगर आपका स्वयं का ऐसा अनुभव रहा है तो उसके आधार पर पाठकों को उपयुक्त सलाह दिए। शिव प्रकाश, वर्तमान में टेस्ट सीरीज का चलन बढ़ा है और इसके महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। टेस्ट सीरीज द्वारा परीक्षा भवन का वातावरण मिलता है और समय प्रबंधन में भी मदद मिलती है। मैंने स्वयं मुख्य परीक्षा के लिए दृष्टि आईएएस तथा निर्माण आईएएस के टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में भाग लिया था। टेस्ट सीरीज द्वारा अभ्यास का मौका मिलता है, अतः अभ्यर्थियों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहिए। दृष्टि, मुख्य परीक्षा के परिणामों के बाद आपकी साक्षरता की तैयारी कैसे की? क्या उस अल्प अवधि में की गई तैयारी सचमुच साक्षात्कार के मदद करती है? अगर हाँ तो कितनी और कैसे? कृपया इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ अन्य सुझाव भी दें। शिव प्रकाश, वास्तव में साक्षात्कार की तैयारी प्रत्येक स्तर पर स्वयं होती रहती है लेकिन मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद मुख्यतः समसामयिक विषय, पृष्ठभूमि, रुचियाँ, वाक्य शैली तथा स्नातक के विषय आदि को विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। इससे इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जाने से पहले आत्मविश्वास बढ़ता है। दृष्टि, यूपीपीएससी की परीक्षा की तैयारी यूपीएससी से भिन्न कैसे होती है? क्या इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपने कुछ अलग रणनीति अपनाई? शिव प्रकाश, यूपीपीएससी के पाठ्यक्रम में परिवर्तन के बाद यूपीएससी और यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षाओं में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है। हाँ, प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर अंतर अवश्य है। दृष्टि, यूपीपीएससी के लिए कहा जाता है कि तथ्य बहुत याद करने पड़ते हैं। इसके लिए आपने क्या रणनीति अपनाई? शिव प्रकाश, प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर यह बात सही हो सकती है लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से के प्रश्न पत्रों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यूपीपीएससी द्वारा भी स्तरीय प्रश्न
बनाए जा रहे हैं। तथ्यों के लिए मैंने लूसेंट, घटना चक्र तथा घटना सार तथा परीक्षावाड़ी की पुस्तकों को आधार बनाया। दृष्टि, हमने कई टॉपर से सुना है कि वे इंटरव्यू से तुरंत पहले काफ़ी नर्वस थे और तनाव का प्रबंधन करने से कठिनाई महसूस कर रहे थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ या आपको बिल्कुल तनाव नहीं हुआ? से प्रकाश, प्रतिनिष्ठ परीक्षा के आखिरी चरण में नर्वस होना स्वाभाविक बात है। यह मुख्य परीक्षा में आपको परफॉर्म्स और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। चूंकि यह मेरा दूसरा साक्षात्कार था, अतः दबाव कम था। तनाव कम करने के लिए मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू के कुछ दिन पहले से अच्छे लोगों से संपर्क में रहें जो आपको आत्मविश्वास बढ़ाते हों। दृष्टि, आपका साक्षात्कार किस बोर्ड में था? आपसे मुख्यतः क्या-क्या प्रश्न पूछे गए? क्या इस बात से परिणाम पर फर्क पड़ता है कि आपको साक्षात्कार के लिए कौन सा बोर्ड मिला? शिव प्रकाश, मेरा साक्षात्कार कल्पराज सर के बोर्ड में था। बोर्ड का माहौल सकारात्मक रहा। स्नातक के विषयों के अलावा आयुष्मान भारत, सीडीएस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विकास दुबे मुठभेड़ केस, हैदराबाद मुठभेड़ केस जैसे समसामयिक विषयों से प्रश्न पूछे गए। मेरे अनुसार इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है कि साक्षात्कार कौन से बोर्ड पर पढ़ा। दृष्टि, क्या सोशल नेटवर्किंग साइट या अन्य वेबसाइट का इस परीक्षा की तैयारी के महत्व है? अगर हाँ, तो कितना? नए उम्मीदवारों को आप किन वेबसाइट की मदद लेने की सलाह देंगे? शिव प्रकाश, पाठ्यक्रम की मांग के अनुसार वेबसाइट या यूट्यूब चैनल की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका उपयोग स्मार्ट तरीके से और तार्किकपूर्ण होना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए मैंने केवल टेलीग्राम का उपयोग किया, अन्यथा इनका अत्यंत सीमित उपयोग किया। मैंने RSTV ओनली IAS, दृष्टि IAS यूट्यूब चैनल और इनसाइट ऑन इंडिया तथा दृष्टि IAS की वेबसाइट का प्रमुखता से उपयोग किया। दृष्टि, सिविल सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या है? ग्रेजुएशन के साथ साथ, उसके तुरंत बाद या कुछ और? आपने तैयारी कब शुरू कर दी थी? क्या आप इस संबंध में अपनी रणनीति को सटीक मानते हैं? से प्रकाश, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी आरंभ करने का कोई निश्चित समय नहीं है। मैंने स्नातक के अंतिम वर्ष में तैयारी शुरू की थी। मेरा मानना है कि स्नातक के द्वितीय वर्ष में तैयारी शुरू करना उपयुक्त समय है। दृष्टि, परीक्षा के तीनों चरणों की तैयारी के लिए आपकी राय में कुल कितना समय दिया जाना चाहिए? से प्रकाश, मेरी राय में यदि 7 से 8 घंटे नियमित अध्ययन किया जाए तो तीनों चरणों की तैयारी के लिए 2 वर्ष का समय पर्याप्त है। पाठ्यक्रम में इतनी अंतर्संबंधता है कि तीनों स्तरों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। दृष्टि, तैयारी के दौरान समय प्रबंधन एक गंभीर चुनौती है, चाहे वो दिनों या महीनों के स्तर पर हो या एक दिन में घंटे के स्तर पर। इसका हल आपने कैसे निकाला? इस संबंध में यह भी बताएं कि आपकी राय में परीक्षार्थियों के लिए आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? से प्रकाश, सिविल सेवा परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन वास्तव में एक चुनौती है। चूंकि मैं किसी जॉब में नहीं था, इसलिए मेरे लिए थोड़ा आसान रहा। मेरे अध्ययन का समय सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक था। मैंने कभी भी रात में पढ़ने का प्रयास नहीं किया और ना ही इसे उचित मानता हूँ। 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त रहती है। मैंने हमेशा डेली टारगेट, मंथली टारगेट के हिसाब से पढ़ाई की है। दृष्टि, प्राय देखा जाता है कि सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले बहुत से उम्मीदवार किसी वैकल्पिक करियर के बारे में सोचे बिना ही अपनी सारी ऊर्जा इस क्षेत्र में झोंक देते हैं। अगर वे सफल हो जाए तो ठीक, नहीं तो उनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार वैकल्पिक रास्ता लेकर चलते हैं, उन्हें यह शिकायत रहती है कि वे इस कठिन परीक्षा की तैयारी का पूरा समय नहीं दे पाते। इस संबंध में आपकी क्या राय है? उम्मीदवारों को सिर्फ इस परीक्षा के लिए ऊर्जा लगानी चाहिए या अन्य वैकल्पिक रास्ते भी बनाकर चलने चाहिए? आपने इसमें से कौन सा रास्ता चुना? से प्रकाश, सभी लोगों के साथ परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। मेरा मानना है कि बीएड एंड नेट, JRF, MBA आदि को वैकल्पिक करियर के रूप में रखा जाना चाहिए। परीक्षा की अनिश्चित प्रकृति के कारण मैंने स्नातक के दिनों में ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी आरंभ की और यथा परिस्थिति
कुछ एक दिवसीय परीक्षाएं भी दी। ग्राम विकास अधिकारी 2018 परीक्षा में मैं सफल भी हुआ। दृष्टि, पारिवारिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि का परीक्षा की तैयारी पर कितना प्रभाव पड़ता है? जिन लोगों को बेहतर विद्यालय या महाविद्यालय से पढ़ने का मौका नहीं मिला है, क्या उन्हें नुकसान, तो उससे कितना और कैसे बचा जा सकता है? इससे प्रकाश, सिविल सेवा परीक्षा में पारिवारिक व शैक्षिक पृष्ठभूमि का नगण्य प्रभाव पड़ता है। केवल परीक्षा की सभी मांगों को पूरा करते हुए संघर्ष करने की क्षमता और जटिलता ही कामयाबी की राह तक आपको पहुंचाएगी। दृष्टि, अपना परिणाम जानने से पूर्व आप टॉपर्स के बारे में क्या सोचते थे? क्या स्वयं टॉपर बन जाने के बाद इस संबंध में आपकी राय बदली है? से प्रकाश, टॉपर्स के बारे में यही राह होती है कि वास्तव में उन्होंने ईमानदारी पूर्वक परिश्रम किया होगा, जिससे कुछ सीखा जा सकता है। स्वयं के टॉपर बनने के बाद भी मैं यही सोचता हूँ कि यदि किसी लक्ष्य पर पूरे तन मन से ध्यान एकाग्र किया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दृष्टि, विद्यार्थियों के बीच यह धारणा काफ़ी प्रचलित है कि सिविल सेवाओं में सफल होने के लिए रोज़ 16 से 18 घंटे पढ़ना जरूरी है। क्या यह बात सही है? आपने अनुभव से बताइए कि रोज़ाना औसतन कितने घंटे पढ़ाई पर लगाई जानी चाहिए? क्या थोड़ा बहुत समय घूमने फिरने और खेलने के लिए देना उचित है? अगर हाँ, तो कितना? से प्रकाश, मेरा मानना है कि निरंतरता बनाए रखते हुए 8 से 9 घंटे का अध्ययन पर्याप्त था, लेकिन संगीत सुनना, खेलना, फिल्में देखना मुझे पसंद था, जिससे मैं रिफ्रेश होकर पुनः अध्ययन जारी रखता था। दृष्टि, इस परीक्षा की तैयारी के दौरान होने वाले मानसिक तनावों से कैसे उबरा जाए? आप इसके लिए क्या युक्ति अपनाते थे? से प्रकाश, तनावों से उबरने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना, मेडिटेशन तथा सामाजिक सरोकारों से संबंधित फिल्में देखना आदि ने मेरी मदद की। इसके अलावा डायरी लेखन ने तनाव प्रबंधन में विशेष सहायता की। दृष्टि, क्या आप दृष्टि करंट अफेयर टुडे पत्रिका के पाठक रहे हैं? सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को आप इस पत्रिका के संबंध में क्या सलाह देना चाहेंगे? श्री प्रकाश, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अधिकतर अनुदित सामग्री की तरफ आकर्षित होते हैं, जबकि दृष्टि करंट अफेयर टुडे मूल रूप से हिंदी में लिखी जाती है, जिसकी भाषा सहज व सरल होती है। मैं पिछले 3 वर्षों से इस पत्रिका का नियमित पाठक हूँ। इसके आलेख, जिस्ट तथा फैक्ट सीट खंड मुझे बेहतर पसंद है। यह पत्रिका सामान्य अध्ययन की सभी मांगों को पूरा करती है, अतः अभ्यर्थी को इसका अध्ययन करना चाहिए। दृष्टि, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। शिव प्रकाश जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।